किस स्याही से मुकद्दर लिखवाया है तुमने अपना कि खुदा मेरी दुआ भी कबूल नहीं, वरना तुम और तुम्हारा ये मनहूस बच्चा ना कब के मर चुके होते। कायनात, खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। अभी भी वक्त है भाभी, संभल जाइए। अभी ना इसने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की, अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। तुम्हारी सजा यही है कि तुम बच्चे की पैदाइश तक अख्तर मंजिल में रहोगी और उसके बाद सीधा जेल जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी जेल में नहीं जाऊंगी, अख्तर मंजिल नहीं जाऊंगी। मैं अपनी राह खुद ढूंढूंगी। समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। चुपचाप चलो। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मैं जाना चाहती हूँ, छोड़ो। मैंने कहा चलो मेरे साथ। बकवास बंद करो, गाड़ी में बैठो। छोड़ो। मुझे मजबूर मत करो, समझी? क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। तुम भी पेट से हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। चलो गाड़ी में बैठो चुपचाप। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। बैठो अंदर। कहीं नहीं जाऊंगी। बैठो। बचाओ। चुपचाप बैठी रहो। तुम बहुत पछताओगी, मैं बता रही हूँ। दुआ मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें आखिरी चुप हो जाओ। बचाओ, कोई है, बचाओ। कहा था मैंने कि इस बेगुनाह मासूम बच्चे को हम नहीं मारते, क्योंकि इसमें मेरे हैदू का खून है। इन्होंने कहा था कि गजल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यही कहा था, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कब कहा था? जब मैं तुम्हारी बातों में आ गई। इसकी बातों में आने के बाद बोला है मैंने, इसी ने बरगलाया है हमें। ये पूरा मंसूबा इस गुलनाज का ही किया धरा है। हाँ, अगर आप मेरे मंसूबे के खिलाफ थी तो फिर कैमरा के मॉनिटर पे बैठ के आप गजल की निगरानी क्यों कर रही थी? क्यों आपने मेरे बच्चे को रूम से भगा दिया था? बताइए, पूछे इनसे क्यों? खैर, ये बात मैं साफ करती हूँ। मुझे बिठाया था इन दोनों ने वहाँ पर। मैं तो मासूम बैठी थी सिर्फ मॉनिटर के सामने। ये दोनों गई थी करामाती, वो गई थी गजल से दस्तखत लेने के लिए। मैं तो थी नहीं उसमें। सबको पता है। मैं बताती हूँ हैदर मियां, क्या? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इन दोनों के दिमाग की उपज है। दोनों का मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। दादी में क्या करें यहाँ पे? गुलनाज कहीं की एक बार हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम दोनों का। अरे अम्मी अम्मी बस कीजिए, आपकी सांस फूल जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हैदर बेटा, दुआ कहाँ है? गजल को ढूंढने गई है। मैंने रात को उसे मना किया था, लेकिन मेरी बात मानी नहीं उसने। नहीं मानी मतलब? तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना चाहिए था बेटा। जब गजल ने खुद कह दिया कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तब उसे ढूंढने का क्या तुक बनता है? माशाअल्लाह, गजल और उसका मनहूस बच्चा खुद ब खुद हमारे घर से दूर हो गए। अच्छा है। मैं तो कहती हूँ दुआ भाभी को दोनों ना ही मिले तो बेहतर है, वरना हमारे घर की बर्बादी तो पक्की है। बच्चों से घर आबाद होता है, बर्बाद नहीं। गजल भी घर लौट आई है और उसकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा भी। जब तक ये बच्चा खैरियत से इस दुनिया में नहीं आ जाता, हमारे घर में नहीं आ जाता, तब तक गजल तो क्या, इसका साया भी कहीं बाहर नहीं जाएगा।
जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल। पता है कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? मैं मैं ठीक हूँ हैदर। देखो गजल, आज जो कुछ भी हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था, और इसलिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं, तो तुम फिक्र मत करो। ये बच्चा तो मेरे और हैदर के बीच का रिश्ता बनेगा, और इस बच्चे के लिए ही सही हैदर को मुझे अपनाना पड़ेगा। इसने इस बच्चे को रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। हैदर चाहे मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, उसे असल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान, इस नामुराद की इस औलाद को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा, और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी, और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं, तो तुम फिक्र मत करो। हैदर हैदर नहीं भाभी, मैं ये क्या भाभी, आप अब रो क्यों रही है? आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? श्वान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले भी मैं ही गजल को घर में लेके आई थी और उसने मेरी गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की, और आज फिर एक बार मुझे उसे अपने घर में लेके आना पड़ा। इस बार खुदा जाने वो क्या करेगी। तकदीर ने मुझे इतना मजबूर क्यों कर दिया रोहान? ना चाहते हुए भी मुझे उसे रहम की नजरों से देखना पड़ रहा है। उस बदजात ने जिस घर को तबाह कर दिया, उसी में मुझे गजल को पनाह देनी पड़ रही है। पता नहीं ये खुदा की मुसलिहत है या मेरी मजबूरी। ये मजबूरी नहीं, तुम्हारी इंसानियत है दुआ। इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है दुआ, लेकिन इंसानियत की बहुत है। कोई भी इंसान किसी गैर के बच्चे को यूं अपनाता नहीं, और अपनी सौतन के बच्चे को दिल से चाहेगा नहीं।
और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी रगों में उसके शौहर का खून दौड़ रहा हो। तुम्हें पता है, आज तक तो मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को देखा था जो अपने बच्चे जितना रूहान और नूर को प्यार दिया है, लेकिन तुमने तो मिसाल कायम कर दी दुआ। तुम तो उस मां की औलाद को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसने तुम्हारी हर खुशी छीनी है तुमसे। नफरत और धोखे से भरी इस दुनिया में तुम जैसे लोगों का वजूद इस बात की जमानत देते हैं दुआ, क्या अभी तक ईमान जिंदा है और मोहब्बत मरी नहीं है। अगर मुझे खुदा इजाजत देता तो मैं खुद तुम्हारा सजदा कर लेता। तो अपने फैसले पे मायूस मत हो दुआ। तुमने वो दिल दिखाया है जो आज के जमाने में किसी के सीने में मौजूद ही नहीं होता, और इस बात के लिए मुझे तुम पर फक्र है। हैदर, आप मेरे लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पता नहीं बेवकूफों जैसे क्या क्या सोच रही थी आपके बारे में। अल्लाह मुझे माफ करे। और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगर एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, तो वो अपने शौहर की हर एक चीज से उतनी ही मोहब्बत करती है। और ये बच्चा, मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ हैदर? उसमें तो आपका खून है। सच कहूं दुआ, तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और गजल जैसी लड़की का जो बच्चा है ना, वो भी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा होगा, जिसे तुम्हारी गोद मिलेगी, तुम्हारा प्यार मिलेगा और तुम्हारी तरबियत मिलेगी। हम उसे मोहब्बत करने वाला इंसान बनाएंगे हैदर। उसके दिल में ईमान की रोशनी जागेगी। वो बच्चा नेक, ईमानदार और उसूलों की राह पर चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दोनों बच्चों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, ताकि हम कभी खुदा के सामने शर्मिंदा ना हो। आमीन। सब आमीन।